बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस से मुराद है डीएनए का रेप्लिकेट होना, डबल होना, अपनी कॉपी बनाना। तो डीएनए चूंकि हर तरह के ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, ये यानी कि वो प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, तो दोनों में मुख्तलिफ तरह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वन और मोर साइट्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल जो एक लंबा थ्रेड है डीएनए का, उसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। The DNA polymerase 3, that is the enzyme, and other enzymes form a complex process to add nucleotides on the growing complementary strands of DNA. Complementary strand से मुराद यानी जिनके साथ उनके अकॉर्डिंगली जो है न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होना है, वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज़ 3 और बाकी एंजाइम जो हैं वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिससे एक डीएनए जो है वो 2 में डिवाइड होता है। Here is a diagram from which we can imagine the replication sites. A में अगर हम देखें दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल पूरे डीएनए में ये दैट इज़ अ बैक्टीरियल डीएनए, उसमें किसी एक पॉइंट पर रेप्लिकेशन होनी है तो दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर लोकली वहाँ पर जो है डबल हेलिक्स जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा, यानी रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। इन पॉइंट्स को हम रेप्लिकेशन फोका नाम देंगे, जिस तरफ रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। और फिर अल्टीमेटली हमारे पास 1 से 2 डीएनए जो हैं वो कंप्लीट होंगे। यहाँ पर हमने डीएनए को ओपन करके जो है वो इसकी पिक्चर को समझा है। नेक्स्ट अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जो कि हमारी बुक में भी जो है जिसका ज़िक्र है, यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। इन केस ऑफ replication in prokaryotes, there are some enzymes which are included in the replication process, that is DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and 3, and primase enzyme and helicase enzyme and DNA ligase enzyme। ये वो चंद एंजाइम हैं, अभी तमाम का हम ज़िक्र नहीं कर रहे, ये वो चंद एंजाइम हैं जिसका हमारे इस सेकंड ईयर की बुक में जिनका ज़िक्र है। डीएनए पॉलीमरेज़ 1 जो है दैट इज़ अ स्मॉल एंजाइम एंड दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल और सपोर्टिंग रोल इन द रेप्लिकेशन, जबकि डीएनए 2 जो है उसका ज़िक्र हमारी बुक में नहीं किया गया। बहरहाल डीएनए 2 जो है वो एक तरह से टैली करने का काम करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को टैली करने का काम करता है जब पॉलीमरेज़ 3 अपना काम कर चुका होता है। DNA polymerase 3 is 10 times larger than the other enzymes, ठीक है? खास तौर पे इन एस्कर्शिया कोलाई, दैट एंजाइम इज़ अ डाइमर। डाइमर यानी 2 इसके यूनिट्स हैं एंड दैट कैटालाइज़ द रेप्लिकेशन ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड। और ये इतनी तेज़ी से मूव करता है, लाइक अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो 1 सेकंड में राउंड अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो डीएनए स्ट्रैंड के साथ ये अटैच कर सकता है। It can only add nucleotide that are already paired with the parental DNA। इस बात को समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा-सा आगे एलैबोरेट करते हैं कि असल में ये इनिशिएट नहीं करता, सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड को ये इनिशिएट नहीं करता, बल्कि पहले से जहाँ से सिंथेसिस शुरू हो चुकी हो, वहाँ से ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। सो इस मकसद के लिए वहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है दैट इज़ नोन एज़ प्राइमेज़ दैट फॉर्म आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल आरएनए न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल एक छोटा-सा ब्लॉक होगा, जो कि जब रेप्लिकेशन के दौरान इस तरह से डीएनए का जो है स्ट्रैंड्स, ये डार्क ब्लू कलर जो है वो पैरेंटल स्ट्रैंड्स हैं ऑफ द डीएनए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है जिसमें रेड कलर जो शो कर रहा है आरएनए प्राइमर। तो ये पहले आकर यहाँ पे अटैच होगा और उसके बाद ब्लू कलर के लाइट ब्लू कलर के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट आर अटैच्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज़ 3। ठीक है? और ये फ्रॉम 3 टू 5, यानी ये 3 टू 5 जो है वो पैरेंटल डीएनए की कंडीशन है और ये खुद जाता है फ्रॉम 5 टू 3। सो देन न्यूक्लियोटाइड इन द आरएनए प्राइमर, जो ये रेड कलर में यानी आरएनए प्राइमर में जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, इनको फिर बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन देयर आर 2 स्ट्रैंड्स, यानी कि जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए के 2 चूँकि स्ट्रैंड्स होते हैं, एक को हम नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड का और दूसरे को हम नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड का। लीडिंग स्ट्रैंड जो है जो डीएनए है हमारा डीएनए पॉलीमरेज़ 3 दैट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू स्ट्रैंड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी ये काम करेगा लीडिंग स्ट्रैंड पे। तो फिर लैगिंग स्ट्रैंड पे कैसे काम करेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है।
तो दैट लैगिंग स्ट्रैंड दैट elongate अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस होगी as a series of short segments called Okazaki fragments. So Okazaki fragments itself they are about 100 to 200 nucleotides in eukaryotes and 1000 to 2000 nucleotides in prokaryotes. Each is synthesized in 5 to 3 prime end, यानी beginning from the replication, जहाँ पे replication हो रही है वहां से शुरू होगा और away from the replication fork जो है वो move करेगा. डीएनए लाइगेज जो है बाद में इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को आपस में लाके मिला देता है. उसको डायग्रामेटिकली भी हम समझ लेते हैं. पेरेंटल डीएनए फिर आगे आगे फर्दर अनबाउंड होता रहेगा और यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा. एज वी कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर ये जो है दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड जो कि डायरेक्टली 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, लेकिन जो कि दूसरा है यहाँ से वो पहले फोक से अवे जाएगा, यहाँ से भी फोक से अवे जाएगा और फिर बाद में इन पॉइंट्स को, ये जहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स स्पेसिस रह गई हैं यहाँ पर, डीएनए लाइगेज इनको कंप्लीट कर देगा. एक फुल फ्लेज डायग्राम ऑफ द रेप्लिकेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमोसोम, यहाँ पर तो ये यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है. बहरहाल हमारे पास, हमें पता है कि डीएनए जो है इसी तरह से एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जहाँ पर दैट इज द पॉइंट रेप्लिकेशन फोर्क एंड हेलिकेज एंजाइम जो कि अनबाउंड करता जाता है डीएनए को, जबकि एक तरफ जो है दैट इज आवर लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है और नए न्यूक्लियोटाइड्स, ये कलरफुल न्यूक्लियोटाइड जो कि यहाँ पर लेजेंड भी दिया हुआ है, ये डिफरेंट कलर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अटैच होते जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ लैगिंग स्ट्रैंड में दैट विल मूव अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. और इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट रेप्लिकेशन के दौरान 2 डीएनए की कॉपीज जो है हमारे पास मौजूद होंगी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड. दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा चीजों को हम इमेजिन करते हैं. सबसे पहले ये कहा जाता था कि जो जीन्स हैं दे प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यानी एक जीन के पास एक एंजाइम का स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी एक जीन जो है किसी एक एंजाइम को बनाती है. इस चीज को, इस हाइपोथेसिस को, हम इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया बेडल एंड टैटम ने. लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया, क्योंकि हमें ये पता है कि एंजाइम्स जो हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स एंड डिफरेंट, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके, जैसे कि इंसुलिन को ही हम देख लेते हैं या कोई और जैसे कि हीमोग्लोबिन है, दैट इज आल्सो अ प्रोटीन, लेकिन वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स से मिलके बनी है. तो एक जीन जो है इन तमाम पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये कहा जाता है कि हर एक जीन जो है किसी एक खास पॉलीपेप्टाइड चेन को कंट्रोल करती होगी, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस. इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं. 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड एविडेंस भी हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर जीन ये मौजूद है, आर्जिनिन ई, आर्जिनिन एफ है, आर्जिनिन जी एंड एच है, जो कि खास किस्म का एंजाइम बना रही है. इसका मतलब है कि ये एक एंजाइम है जो कि इस पूरे एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगी. ठीक है जी. अब ये ग्लूटामेट है तो यहाँ पर एंजाइम ई काम करेगा तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑर्निथिन. देन एंजाइम एफ काम करेगा तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू सिट्रोलिन. देन एंजाइम जी काम करेगा तो आर्जिनोसक्सिनेट, और फिर एच काम करेगा तो तब जाके आर्जिनिन बनेगा. एंड दीज आर द सबस्ट्रेट्स जो कि हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द यूनिट्स जो कि मिलके कंप्लीट होके हमारे पास एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनाएंगे. तो इस तरह से हम एविडेंस दे सकते हैं कि पहले ये था कि एक जीन जो है किसी एक पूरे एंजाइम को की फॉर्मेशन में काम कर रही है, बट हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जीन जो है किसी एक खास पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रही है. यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. टेक केयर.